गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माही क्रिएशन यूपीएससी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व। तो हम बात करेंगे आज वर्ग 16 की, से बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी से बोलते हैं। तो इसमें जो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है O, सेकेंड नंबर पे है S, फिर है Se, Te एंड Po। तो इनका मैं नाम बता देती हूँ। O मीन्स होता है ऑक्सीजन, S मीन्स सल्फर, Se मीन्स होता है सेलेनियम और Te मीन्स टेल्यूरियम, Po मीन्स पोलोनियम। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः ऐसे हैं। O का होता है 8, S का होता है 16 और Se का होता है 34, Te का होता है 52, Po का होता है 84। तो अभी इनकी आवर्त सारणी में हम स्थित जान लेते हैं। तो फर्स्ट है OS और SE, TE, PO आदि तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा गया है। तो आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि इनको एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है, क्योंकि इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, NP4 प्रकार का होता है, इसलिए इन्हें सभी को एक ही वर्ग में रखा गया है। ओके, और इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व या कैल्कोजन भी बोलते हैं। अब कैल्कोजन क्या होता है आप पूछेंगे, तो कैल्कोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। इनमें क्योंकि इनमें अधिकतर जो धातुएं हैं वो अयस्क ऑक्साइड या अयस्क सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनको कैल्कोजन बोलते हैं। अब वर्ग 16 के तत्वों की जो रासायनिक गुण हैं वो भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2, NP4 प्रकार का होता है। और परमाणु त्रिज्या इनकी कैसी होती है, सेकेंड हेडिंग हमारी है यही, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो जो परमाणु त्रिज्या वर्ग 16 में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या हमारी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है साथ में। जैसे आप बनाएंगे अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। और आगे हमारी होती है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होता है, जो O है वो ही सामान्य ताप पर हमें गैस रूप में पाई जाती है, और जो तत्व हमने बताए थे S, Se, Te, Po वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ओके, ऑक्सीजन सामान्य ताप पर और दाब पर गैसीय अवस्था में तो मिल जाती है, बट अब और सभी ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, तो आप याद रखना। अब आता है घनत्व। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्रमशः बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है आप पूछेंगे, और इसके 3 नाम है, मैं आपको तीनों बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है। आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ किसे कहते हैं। आयनन एंथैल्पी पहले तो बता देते हैं। जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, अगर किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से, तो आपको जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो वर्ग 16 में इसकी देख लेते हैं। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। अब क्यों घटता है, क्योंकि देखो जब आप आयनन एंथैल्पी वैसे भी घट जाएगी क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो नाभिकीय आकर्षण और लास्ट वाली कक्षा का आकर्षण कम हो जाएगा। तो लास्ट वाली कक्षा से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, इसलिए क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए इसका मान क्रमिक रूप से घट जाता है। और अगली हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, 2 नाम है इसके। अब ये बताती हूँ मैं आप, ये किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया आयनन एंथैल्पी में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, अब आपको इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है। अगर बाहर से किसी परमाणु में बाहर से आपको एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है तो उसमें से कुछ तो ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि अगर आपको एक एडजस्ट करना है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें अगर फुल पानी भरा हुआ है तो आप उसमें कोई भी थोड़ा सा भी पानी नहीं भर सकते ना। तो उसमें अगर पानी भरेंगे या कुछ भी रखेंगे उसके लिए थोड़ा सा पानी तो निकालना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही इसमें भी होता है, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करवाना है तो थोड़ी सी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा इसमें से निकालनी पड़ती है वही होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो अभी वर्ग 16 में क्या होता है, एस से टी तक वर्ग में 16 में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घट जाता है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्यों घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे तो आकर्षण कम होगा ना, तो हम आराम से प्रवेश करवा पाएंगे, कम ऊर्जा निकलेगी,
ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी ही नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा वो नाभिक आकर्षण कम होता है ना। तो अभी आगे बता, और इसमें आपको एक अपवाद भी है कि ओ की क्यों नहीं होती, एस से टी तक कोई वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्यों बढ़ती है, ओ की क्यों नहीं घटती। ओ की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी एस से कम ही होती है। अब क्यों कम होती है ये भी आप पूछेंगे ना, क्योंकि ओ का आकार छोटा होता है और इसमें घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए ओ की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी एस, ये जो तत्व हैं, सबसे कम होती है। अब आती है हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमिक रूप से घट जाती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्यों घटेगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या हमारी बढ़ रही है ना, तो विद्युत ऋणात्मकता ऑफकोर्स घटेगी। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग हमारे धात्विक लक्षण। तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ जाता है। देखो, ओ है हमारा, ओ एस है हमारी अधातु, फिर उसके बाद एस-ई-टी-ई है, वो उपधातु हो गई, लास्ट में जो हमारी पी-ओ बची है वो धातु है, तो इसका मतलब है धात्विक लक्षण बढ़ता है ना। अब नेक्स्ट है हमारे बंध। लास्ट हेडिंग यही है बंध। ऑक्सीजन आयनिक व सहसंयोजक दोनों बंध बनाता है, जबकि एस-एस-ई-टी-ई-पी-ओ केवल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।